Hello, my dear students. How are you all? So I hope all my students would be really good. मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे. So students, we welcome you all to the prep board. और आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेके आए हैं ऑल इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज. स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपने स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कैट, क्लैट, आईपी मेट, या आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th 11th या 10th में हैं, या अभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, वी हैव कंपाइल्ड दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड स्टूडेंट, आई जस्ट रिमाइंड यू अबाउट अवर टीम. वी आर द टीम ऑफ 2. मिस्टर राजकुमार गुप्ता, he is CAT 100 percentiler multiple times, and Mr. Dheer Kapoor, that is me, alumnus of ExamB Bhubaneswar. So students, we bring to you this very important video of trigonometry formulas. तो स्टूडेंट्स, आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे फॉर्मूले को लर्न करते हैं. सो स्टूडेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से रहने वाला है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक फॉर्मूलाज. बेसिक फॉर्मूलाज को डिस्कस करने के बाद वी विल गो फॉर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, देन वी विल गो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल्स, पीरियोडिक आइडेंटिटीज, को-फाउंडर आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटीज हम डिस्कस करेंगे. फिर हाफ एंगल आइडेंटिटीज, डबल एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज और सम ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिटीज. उसके बाद हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल भी डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये सारे फॉर्मूले कवर करेगा. चाहे आप किसी भी क्लास में हो स्टूडेंट्स, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसके अंदर जितने भी फॉर्मूला आएंगे आगे हम स्टडी करेंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट विद अवर बेसिक फॉर्मूलाज. तो जैसा कि हम जानते ही हैं, ये हमारे बेसिक फॉर्मूला है. टिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो टिग्नोमेट्री जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हम उसे यूज करते हैं. सो सपोज मेरे पास में एक हाइपोटेन्यूज है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है. सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एंगल बी जो है मेरे पास वो 90 डिग्री है. तो स्टूडेंट देखिए, साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. और हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स की जो हमारा साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. सो इन दिस वे हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि देखिए, साइन और कोसेक मेरे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. कोसेक और सेक जो होते हैं मेरे पास में, कॉस और सेक ये आपस में मेरे पास में रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कॉट मेरे पास में रेसिप्रोकल होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है हमारा, हम जनरल टर्म से बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. फिर अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. और उसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स टेन थीटा की बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. और जैसा कि अभी हमने देखा कि साइन और कोसेक जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेक और कोस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कॉट और टेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे बेसिक फॉर्मूला है. आइए हम आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, उनकी वैल्यू क्या रहती है, तो स्टूडेंट देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पे अगर हम वैल्यू देखें तो साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 है, 30 डिग्री पे हाफ है, 45 पे 1 अपॉन रूट 2 है, 60 डिग्री पे रूट 3 अपॉन 2 है, 90 डिग्री पे 1 है. और कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे रूट 3 अपॉन 2 है, 45 डिग्री पे 1 अपॉन रूट 2 है, 60 पे 1 अपॉन 2 है, 90 पे 0 है. सिमिलरली टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पे 0 है, 30 पे 1 अपॉन रूट 3 होती है, 1 होती है 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे रूट 3 और 90 डिग्री पे इन्फिनिटी मेरे पास में होती है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, तो उनकी जो वैल्यूज मेरे पास में स्टूडेंट्स होती हैं साइन, कॉस और टेन की, दीज आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर टेबल. सो हम इस टेबल से लर्न कर सकते हैं सारे एंगल्स की जो भी वैल्यूज होती हैं sin, cos और tan की. we can learn from this. So you can pause the video and you can note this down. Now we move ahead students. अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसमें, ये जो टेबल है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इसके अंदर हमने साइन, कॉस और टेन के अलावा हमने कोसेक, सेक और कॉट भी इंक्लूड किया है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की, तो 0 डिग्री पे कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड होता है. फिर 30 डिग्री पे 2 होती है उसकी वैल्यू, 45 डिग्री पे रूट 2 होती है, 60 डिग्री पे 2 बाय रूट 3 होती है, 90 डिग्री पे 1 होती है. सिमिलरली सेक थीटा 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे 2 बाय रूट 3, 45 डिग्री पे रूट 2, 60 डिग्री पे 2,
और कोसेक थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड होती है। कॉट थीटा यानी कि 1/10 थीटा 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, 30 डिग्री पे √3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे 1/√3, 90 डिग्री पे 0। सो स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस टेबल की वैल्यूज को लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। नाउ वी मूव अहेड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटीज की, तो देखिए स्टूडेंट साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होती है। फिर साइन ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी सेम है, साइन ए कॉस बी प्लस का जो साइन था यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है, वो कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर स्टूडेंट देखिए कॉस ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर कॉस में क्या होता है कि कॉस के बीच में प्लस का साइन है, तो जो मेरे पास में आइडेंटिटी में साइन आया है वो नेगेटिव का साइन आया है, यानी कि कॉस में मेरे पास में साइन रिवर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी, और साइन अब मेरा नेगेटिव था तो यहाँ पे कैसा साइन हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला थे सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूला। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, सो आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें tan के फॉर्मूला की, तो देखिए स्टूडेंट्स tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सिमिलरली tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। कॉट a प्लस बी की बात करें स्टूडेंट्स तो ये जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan a प्लस बी से हम निकाल सकते हैं, यानी कि कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। और स्टूडेंट फोर्थ जो कॉट a माइनस बी होता है वो होता है कॉट a मल्टीप्लाई बाय कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। सो इन दिस वे ये मेरे चार फॉर्मूला स्टूडेंट्स होते हैं, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, कॉट a प्लस बी और कॉट a माइनस बी के मेरे 4 फॉर्मूलाज। तो ये भी स्टूडेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर का पार्ट होते हैं। नो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डबल एंगल आइडेंटिटीज की, तो स्टूडेंट देखिए डबल एंगल आइडेंटिटीज होती हैं जहां मेरे पास जो एंगल होते हैं वो ट्वाइस हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइन 2a की, तो उसकी वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए कॉस ए। फिर बात करूं स्टूडेंट्स अगर कॉस 2a की, तो इसके 3 फॉर्मूला हैं। पहला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा है स्टूडेंट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यानी कि cos 2a के अगर मैं बात करूं cos 2a के, तो यहाँ पे मेरे पास cos 2a के 3 फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम स्टूडेंट बात करें tan 2a की, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सिमिलरली स्टूडेंट एक फॉर्मूला और लिख देते हैं यहाँ पे, sin 2a का फॉर्मूला एक तरह से और हम कह सकते हैं, वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये भी स्टूडेंट से फॉर्मूला होता है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, tan 2a का फॉर्मूला, जहाँ से कि ये इस तरह से आ जाता है। सो tan 2a का sin 2a का फॉर्मूला, cos 2a का और tan 2a का, हमने सारे फॉर्मूले जो डबल एंगल्स के थे वो यहाँ से हम उसे नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो यू कैन नोट दिस फॉर्मूलाज, √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास, साइन थीटा अपॉन 2, उसके बाद में cos थीटा अपॉन 2, उसके बाद में tan थीटा अपॉन 2, तो ये जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में, दीज आर कॉल्ड हाफ एंगल आइडेंटिटीज। ये हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स। सो इनके फॉर्मूले भी आप नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, यू कैन नोट द हाफ एंगल फॉर्मूला। आप सारे हाफ एंगल फॉर्मूला के फॉर्मूलों को यू कैन नोट दिस डाउन। अगर आप 10th 11th या 12th में हैं, कैट IIT या फिर क्लेट IPMET किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट। फिर हम बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिटीज को। यहाँ पे 4 फॉर्मूले स्टूडेंट्स और आते हैं। अगर हम बात करें cos x प्लस cos y की, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। फिर बात करें अगर cos x माइनस cos y की, तो उसका फॉर्मूला होता है, माइनस साइन पहले आएगा स्टूडेंट्स, -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2। फिर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें sin x प्लस sin y की, उसका फॉर्मूला है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। एंड लास्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स आता है sin x माइनस sin y, उसका फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास में 2 cos x और cos y, सिमिलरली sin x प्लस sin y, ये फॉर्मूले थे, तो इनका हमने प्रोडक्ट करके यहाँ पे नोट किया है।
और काफी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में स्टूडेंट ये फॉर्मूले बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट इट डाउन. नाउ वी मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. फिर स्टूडेंट सम ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिटीज के अंदर दो फॉर्मूले और आते हैं हमारे पास, जैसे कि अगर 2 sin a cos b है, सो वी कैन ब्रेक इट इनटू sin a plus b plus sin a minus b. सिमिलरली अगर 2 cos a sin b है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स? sin a plus b minus sin a minus b. 2 cos a cos b है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं cos a plus b plus cos a minus b. एंड फाइनली 2 sin a sin b है तो हम ब्रेक कर सकते हैं cos a minus b minus cos a plus b. In this way we can develop 4 more formulas जो हमारे पास में यहाँ पे आ जाते हैं. Now students we will study how our particular angle change on 90 degree, 180 degree and 360 degree. So student देखिए 90 डिग्री के केस में sin cos में कन्वर्ट हो जा रहा है, cos sin में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंड tan cot में cot tan में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी जो उनके रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं दे आर कन्वर्टिंग इनटू दैट. सिमिलरली 90 प्लस थीटा के केस में भी सेम हो रहा है. 180 डिग्री 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जो मेरे पास साइन का एंगल है वो साइन ही रह रहा है और कॉस का एंगल कॉस ही रह रहा है. मींस वो जिस पर्टिकुलर एंगल में है इन दैट एंगल दे विल बी देयर, वहां पे वो एंगल रह रहे हैं. 360 डिग्री की बात करें तो 360 पे भी स्टूडेंट्स देखिए साइन का एंगल है तो वो साइन में ही कन्वर्ट हो रहा है, और 360 प्लस थीटा में भी साइन का एंगल है तो साइन में ही कन्वर्ट हो रहा है. ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास में वैल्यू डिफरेंट रहती है, इसलिए एंगल चेंज हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं. सेकंड वाला जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे मेरे पास में साइन और कोसेक मेरे पास में पॉजिटिव होते हैं. थर्ड वाले में मेरे पास में कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ वाले में मेरे पास कॉस और सेक मेरे पास में पॉजिटिव होते हैं. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर शीट में हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें 180 माइनस थीटा के केस में, यानी कि यहाँ पे मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो केवल साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है. सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा के केस में यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आ गया है तो मेरे पास में देखिए टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है. सिमिलरली अगर मैं 360 माइनस थीटा की बात करूं तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया है तो देखिए कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे एंगल नेगेटिव हैं. सो इन दिस वे दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है और कौन सा एंगल नेगेटिव होता है. सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. स्टूडेंट नाउ वी टॉक अबाउट साइन लॉ की जो हमारा साइन लॉ होता है इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी और एंगल ए के सामने मेरे पास में है स्मॉल ए साइड, बी एंगल के सामने मेरे पास में बी साइड है और सी एंगल के सामने मेरे पास में सी साइड है. तो स्टूडेंट्स इनके जो एंगल के रेशियो होंगे, फॉर एग्जांपल साइन ए मेरे पास में जो रेशियो होंगे साइन ए साइन बी और साइन सी, तो इनके जो एंगल होंगे स्टूडेंट्स वो आपस में इस पर्टिकुलर रेशियो में साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, यानी कि एंगल और साइड का जो रेशियो है वो मेरे पास में कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा मेरे पास में कांस्टेंट रहेगा. सो ये हमारा साइन रूल होता है स्टूडेंट्स, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी. दिस इज important, you can note it down. And now we students we move to cosine rule. तो स्टूडेंट्स कोसाइन रूल में भी सेम केस होता है. अगर मेरे पास में सेम ट्रायंगल है ए के सामने, एंगल ए के सामने मेरे पास में स्मॉल साइड ए है, बी एंगल के सामने बी साइड है और सी एंगल के सामने सी साइड है स्टूडेंट्स, तो मैं अगर मेरे पास में मेरे को एंगल मालूम है cos ए cos बी और cos सी, यानी कि अगर मुझे एंगल मालूम है सो आई कैन फाइंड आउट द साइड्स. और अगर मेरे पास मुझे तीनों साइड्स की वैल्यू मालूम है, सपोज मुझे ए बी और सी तीनों की वैल्यू मालूम है, देन आई कैन फाइंड आउट cos ए विद द फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, cos b with the formula a square plus c square minus b square upon 2ac, and cos c with the formula a square plus b square minus c square upon 2ab. यानी कि स्टूडेंट्स अगर मुझे देखिए एंगल a निकालना है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जोड़ दिया और a के सामने की जो साइड है a स्क्वायर उसको मैंने माइनस कर दिया और 2bc से डिवाइड कर दिया. सो इन दिस पे किसी भी ट्रायंगल में स्टूडेंट यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ पे साइड्स अगर मुझे नोन है तो मैं उससे अपना एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूँ. आई कैन फाइंड आउट एंगल, मैं एंगल वहां से निकाल सकता हूँ. और अगर मुझे स्टूडेंट्स कोई एंगल पता है तो आई कैन इजिली फाइंड आउट द साइड्स, जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू
b square plus c square minus 2bc. Similarly, b square and c square, we can find it out. So this is the cosine rule, students. You can note this rule also down. Now students, we come to general solution of trigonometric equation की अगर मेरे पास में trigonometric equation है तो उनका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा. तो स्टूडेंट्स अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन अल्फा, जो कि डिनोट करता है कि जो मेरा साइन फंक्शन है वो मेरे पास में सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा. फिर सेकंड है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो ये स्टूडेंट्स 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मेरा सॉल्यूशन होगा इसका. और ये स्टूडेंट्स मेरे पास डिनोट करेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cos जो है वो पॉजिटिव है. और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो मेरा एंगल की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में वेरी करेगी. और जो मेरा नंबर होगा n वो मेरे पास में यहाँ पे इंटीजर होगा. प्रिंसिपल वैल्यूज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वेरी करेगी. cos के केस में जो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में मेरी वेरी करेगी स्टूडेंट्स, जिसको मैं कहता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू. सो ये मेरी यहाँ पे 0 से पाई के बीच स्टूडेंट वेरी करेगी. फिर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. और यहाँ मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा tan पॉजिटिव होगा. सो इन दिस वे मेरे जनरल सॉल्यूशन आ जाते हैं स्टूडेंट. तो आज इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैनेजमेंट MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. फिर स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. इन तीनों के एक ही सॉल्यूशन है n पाई प्लस माइनस अल्फा. और सारे केस में स्टूडेंट देखिए n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए. और मेरे पास में जो अल्फा है वो प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल एंगल मेरे पास में होता है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट दिस सॉल्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स, दिस शीट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमने यहाँ पे क्या किया है कि जितने भी फॉर्मूले अभी हमने आपसे डिस्कस किए हैं, सो वी हैव ट्राइड टू कंपाइल ऑल द फॉर्मूलाज इन दिस शीट. यहाँ पे आपको पाइथागोरस आइडेंटिटीज, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला जो है हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं. सो यू कैन पॉज अवर वीडियो एंड यू कैन थॉरोली स्टडी दिस. आप क्या कर सकते हैं कि इनको एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं. सो दिस विल रियली हेल्प यू. सो स्टूडेंट नाउ वी मूव फॉरवर्ड इसके बाद में. सो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी हमने यहाँ पे ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाई है, सो लिंक टू डाउनलोड द PDF फाइल ऑफ दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं. और आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं. सो यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन रियली स्टडी फ्रॉम इट. आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो स्टूडेंट अगर आपको इससे स्टडी करना है, इससे पढ़ना है, तो यू कैन प्लीज कमेंट इंटरेस्टेड इन द कमेंट सेक्शन. आप अभी कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड का कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सो दैट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम और ला सकें और आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का फायदा मिल सके. So you can download this file from the description box and please subscribe to our YouTube channel and please comment interested in the comment box. Moreover, I hope आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा जहां हमने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किए हैं. This is our contact number and our address. You can contact us on below numbers 9997476467 and 896599999907. Or you can also like our Facebook page, The Prep Board. You can visit our website www.theprepboard.com and you can type on Google Play Store The Prep Board. So students, आपको आई होप हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन डाउनलोड द फाइल, यू कैन स्टडी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फ्रॉम द फाइल. ये आपको किसी भी एग्जाम में जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए और ला सकें. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच.